नमस्ते, जय हिंद मित्र देश देख रहे हैं आप। और दोस्तों, मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे कि कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन भारत कभी भी अपने मित्रों को नहीं भूलता है। और यही वजह है कि जब दुनिया संकट से घिरी हुई है, कई तरह की लड़ाइयां अलग अलग जगहों पर हो रही है, तो वहां भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन इस महत्वपूर्ण भूमिका के बीच भारत अपने मित्रों को नहीं भूलता है। हम बात करेंगे इस वीडियो में ईरान इजराइल के अंदर किए गए एक बड़े ऑपरेशन की, जो भारत के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। और भारत के जो मित्र देश हैं जिन्होंने उनसे गुहार लगाई, अब वो भारत को इस ऑपरेशन पर शुक्रिया कह रहे हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब चाइना और अमेरिका जैसे देशों के हाथ फूल जाते हैं, दुनिया के बड़े से बड़े देश कांप जाते हैं, वैसे वक्त में भारत वो करता है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। भारत ईरान से भी और इजराइल से भी अपने नागरिकों को निकाल रहा है, लेकिन एक रिक्वेस्ट भारत के विदेश मंत्रालय से की जाती है। ये रिक्वेस्ट जो है, ये गुजारिश जो है, भारत के दो पड़ोसी देश, भारत के बेहद अहम दोस्त, अच्छे दोस्त, वो भारत से गुजारिश करते हैं कि क्या आप एक मेरी मदद करेंगे। जिस पर भारत कहता है कि जी बिल्कुल फरमाएं। गुजारिश ये होती है कि नेपाल और श्रीलंका कहते हैं कि ईरान में हमारे भी नागरिक हैं, क्या आप उन्हें हमारे लिए रेस्क्यू ऑपरेशन कर देंगे? क्या आप हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को अपने लोगों के साथ निकाल लेंगे? इस पर भारत का जवाब होता है कि क्यों नहीं, दोस्त होते ही किस काम के लिए हैं। मुसीबत में जो काम आते हैं वही सच्चे दोस्त होते हैं, और भारत तो हमेशा ये करता रहा है। लेकिन जिस ईरान के अंदर, जिस इजराइल के अंदर यह ऑपरेशन हो रहा है, वहां दोनों देश भारत के मित्र देश हैं। इन दोनों के बीच जंग है, और भारत अपने दोनों मित्रों को समझा रहा है कि रुक जाओ, बैठकर बात करो, हमले बंद होने चाहिए। लेकिन अब एक एक करके इस वीडियो में बताएंगे कि देखिए ये ऑपरेशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या परिस्थिति स्थिति है, और भारत की भूमिका कैसी रही है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि देखिए ईरान में भारतीय नागरिकों की जो संख्या है वो तकरीबन 10,000 करीब भारतीय हैं, जिसमें छात्रों की भी संख्या अच्छी खासी, 2,000 से अधिक छात्र जो हैं वो ईरान में मौजूद हैं, जो पढ़ाई करते हैं। खासकर जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं जो ज़्यादातर इसमें जो हैं वो पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा 6,000 लोग जो हैं वहाँ पर लंबे वक्त से रह रहे हैं, और कुछ भारतीय नाविक और शिपिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वहाँ पर ईरान के अंदर। वहीं इजराइल में भी 10 से 12,000 के करीब, 15,000 के करीब जो है वो भारतीयों की संख्या है। इनमें से ज्यादातर कामगर लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, कुछ छात्र हैं, कुछ भारतीय मूल के लोग हैं, और निर्माण और देखभाल के क्षेत्र में ज्यादातर लोग इसमें शामिल हैं जो लंबे वक्त से वहां रह रहे थे। अब जब इजराइल और ईरान में जंग शुरू हो गई, दोनों देश एक दूसरे पर हमला करने लगे, दोनों देशों को नुकसान होने लगा, दोनों देशों ने एक दूसरे के टारगेट्स पर अटैक करना शुरू किया। उसके बाद अमेरिका कूद गया, अमेरिका ने भी न्यूक्लियर 3 ठिकाने ईरान के उड़ा दिए। इसके बाद से हालात बिगड़ गए हैं, माना जा रहा है कि ये एस्केलेट और होगा। इन सब के बीच भारत ने सबसे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री से बात की थी, बेंजामिन नेतन्याहू से, जब इजराइल ने हमला किया था ईरान के ठिकानों पर। उस पर भी उन्होंने कहा था कि देखिए स्थिति अच्छी नहीं है, चिंतित हूं, बातचीत करनी चाहिए, बैठकर बातचीत करनी चाहिए, डीएस्केलेशन के तौर पर देखना चाहिए। वहीं जब अमेरिका ने भी हमला कर दिया ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर 22 जून को, उसके बाद ईरान के राष्ट्रपति से भारत के प्रधानमंत्री बात करते हैं, उन्हें समझाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी चिंताओं को सुनते हैं, और भारत ईरान का जो मजबूत कॉपरेशन है उस पर जोर देते हैं। वहीं ईरान जो है वो बदला लेने की बात करता है। भारत कहता है कि देखिए स्थिति चिंतित है, और हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में लंबी स्थिरता बनी रहे, कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। इसके लिए जरूरी है कि डीएस्केलेट किया जाए और बैठकर बातचीत की जाए। कोई मदद चाहिए तो आप हमसे कहिएगा। तो ये भारत का राय है, एक तरीके से स्टैंड है इस पूरे मसले पर, जहां भारत कह रहा है कि डीएस्केलेट कर लीजिए, और मदद चाहिए तो हमें बताइए, हम बातचीत करा देंगे। तो ये एक परिस्थिति है। अब ईरान और इजराइल क्या कर रहे हैं, तो बात ईरान की पहले करते हैं कि देखिए ईरान मित्रता कैसे निभाता है। ईरान सिर्फ कह नहीं रहा है, ईरान वाकई में मित्रता निभा रहा है। जब भारतीय छात्रों को निकालना था इस मुसीबत से, भारतीय लोगों को निकालना था, तो बताया यह जा रहा है कि ईरान ने अपना बंद एयर स्पेस भारतीय लोगों के लिए खोल दिया। जी हां, और तो और भारत के लोगों को निकालने के लिए अपने विमान के जरिए भी खबर है कि मदद ईरान की तरफ से दिया जा रहा है।
जानकारी है कि लगातार बच्चे जो हैं वो लोग जो हैं निकाले जा रहे हैं। तेहरान से सड़क मार्ग के जरिए आर्मेनिया लाया जा रहा है और वहां से उन्हें हवाई मार्ग से दिल्ली लाया जा रहा है और लगातार ये विमान जो हैं वो अप डाउन कर रहे हैं। वहीं बताया यह जा रहा है कि कई भारतीयों को तेहरान से ईरान के धार्मिक शहर कुम में शिफ्ट भी किया गया है, जो ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। विदेश मंत्रालय ने भारत के कंट्रोल रूम स्थापित किया है, हेल्पलाइन नंबर जारी किया है ताकि भारतीय नागरिक दूतावास के संपर्क में रहें। वहीं ईरान जो है उसने अपने एयर स्पेस को खोला ताकि भारतीय नागरिक जो है वहां से निकल पाए। ईरान ने मशहद शहर से भारतीयों को निकालने के लिए अपने विमानों की भी व्यवस्था की है, ऐसी रिपोर्ट्स है। बताया जाता है कि 20 जून 2025 को ईरान ने घोषणा की थी कि वो अपने विमानों से 1000 भारतीयों को दिल्ली भेजेगा। वहीं ईरान के जो राजदूत हैं भारत में, वो कहते हैं कि भारतीय छात्रों को निकालने में जो हमारी एयरलाइंस है, महन एयरलाइंस, उसकी उड़ानें संचालित होंगी और यह कदम भारत के साथ सहयोग और भारतीयों की सुरक्षा के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता है। और बताया जाता है कि विशेष चार्टर्ड उड़ानों से भारतीय छात्रों को निकाला जा रहा है। वहीं इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल भी फुल कोऑपरेशन मूड में है। कह रहा है कि देखिए, जिन लोगों को सुरक्षित रहना है वो जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, जो लोग ठहरना चाहते हैं उनको भी सुरक्षित रखा जा रहा है और भरपूर शेल्टर्स जो है वो मुहैया कराए गए हैं उनके इलाकों में जहां भारतीय रहते हैं। इसके अलावा इजराइल जो है वो फुल कोऑपरेशन कर रहा है, बस मुहैया करा रहा है ताकि जो लोग हैं निकलना चाहते हैं, जो भारतीय निकलना चाहते हैं, उनको पूरी तरीके से मदद जो है वो किया जा सके। इजराइल के जो भारत में राजदूत हैं रेउएन अजार, वो कहते हैं कि भारत के विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर जमीन और समुद्र मार्गों से भी निकासी की व्यवस्था हो रही है। भारतीय दूतावास तेल अवीव में नागरिकों को लगातार संपर्क बनाए हुए है और इजरायली अधिकारियों के सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की सलाह दे रहा है और इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है वो कर रहा है। तो ये परिस्थिति है। इस पूरे ऑपरेशन को जो है ऑपरेशन सिंधु का नाम दिया गया है। ऑपरेशन सिंधु के जरिए भारत ये ऑपरेशन कर रहा है जहां इजराइल और ईरान से अपने लोगों को निकाल रहा है, अपने छात्रों को निकाल रहा है और यहां तक कि उसने नेपाल और श्रीलंका तक के लोगों को निकाला है। श्रीलंका और नेपाल ने उनके लोगों को निकालने के लिए भारत से धन्यवाद ज्ञापित किया है और ये कोई पीठ पीछे का खेल नहीं है। ये स्क्रीनशॉट्स हम जो दिखा रहे हैं आपको, इसमें ये देखिए कि कैसे नेपाल की विदेश मंत्री जो हैं वो धन्यवाद देती हुई आपको दिखाई देंगी। नेपाल की जो विदेश मंत्री हैं आरजू राणा देउबा, वो कहती हैं कि शुक्रिया विदेश मंत्री जयशंकर जी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत ने ईरान से नेपाली नागरिकों को निकालने में तत्परता दिखाई, इससे भारत और नेपाल के संबंधों की दृढ़ता का पता चलता है। वहीं इसके अलावा श्रीलंका भी, भारत से उसने मदद मांगी थी। भारत जो है तकरीबन वहां पर 100 श्रीलंकाई नागरिक जो हैं वो कम से कम रहते हैं ईरान के अंदर, उनको भी निकाल रहा है और इसके लिए भी श्रीलंका ने जो है उसके विदेश मंत्रालय ने, उसके विदेश मंत्री ने कृतज्ञता ज्ञापन किया है, भारत को धन्यवाद दिया है और कहा है कि शुक्रिया इस मदद के लिए। हम अच्छे सच्चे दोस्त इसी तरीके से बने रहे हैं और हमेशा भारत जब भी हमने पुकारा है तो भारत ने हमें मदद दी है। तो ये परिस्थिति है, ये मित्रता है भारत के मित्र देशों के कहानी की। और इसके अलावा जो है वो जानकारी ये भी है कि भारत अभी इस ऑपरेशन को लगातार जारी रखेगा और अपने लोगों को भी निरंतर रूप से निकालेगा। वहीं चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं, हवाई क्षेत्र में कई तरह की दिक्कतें हैं, मिसाइलें गिर रही हैं, जमीन मार्ग की समस्याएं हैं, ईरान में खासकर इंटरनेट की समस्या है, युद्ध ग्रसित इलाकों में बहुत मुश्किल होता है इस तरह का ऑपरेशन। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन से छात्रों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन गंगा चलाया था, उसी के तर्ज पर इसे भी सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा रहा है। अब तक यह ऑपरेशन सफल रहा है। लगातार सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों को निकाला जा रहा है, जो भारत की ताकत को दर्शाता है। भारत के दोनों देशों के प्रति अपने जो संबंध है, मधुर संबंध है, उसमें भारतीय नागरिकों को मिलती प्राथमिकता के तौर पर दिखा रहा है। तो ये एक बड़ा ऑपरेशन है जो भारत अंजाम दे रहा है और सिर्फ अपने ही लिए नहीं, अपने मित्र देशों को तमाम तरह की मदद देने की बात कह रहा है, संबंध बनाए रखने की बात कर रहा है। और इसके अलावा जो मित्र पड़ोसी देश हैं वो मदद मांग रहे हैं तो उन्हें भी मदद मुहैया करा रहा है। तो भारत जो है अपनी भूमिका निभा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत जिस तरह से अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्त देशों के साथ जिस तरह की भूमिका अदा कर रहा है, ये सबक लेने वाली चीज है। आपको भी, तमाम लोगों को भी और उन तमाम देशों को भी सबक लेना चाहिए जो खुद को आपका मित्र बताते हैं और फिर आप ही के पीठ पर खंजर घोंप देते हैं। कम से कम भारत
इस श्रेणी में नहीं आता है। भारत का दिल बड़ा है और यकीनन इस घटना ने भी इस बात को सिद्ध किया है कि एक मांग पर श्रीलंका से लेकर नेपाल तक के भारत ने उनके भी छात्रों को, उनके भी लोगों को अपने साथ निकाला है, अपने विमान से उड़ाकर दिल्ली तक लेकर आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मित्र देश का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप देख रहे थे भारत तक।